हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वैशाली चंदेल एंड एज यू नो कल रात हम पहुंच गए थे मथुरा, श्री कृष्ण की जन्मभूमि। मथुरा को कृष्ण नगरी कहा जाता है, जिनकी सनातन धर्म में बहुत मान्यता है। लेकिन इस नगरी में आपको और भी कई धर्मों के लोग मिल जाएंगे। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका मथुरा की गलियों में। ये सब गलियां हम आज तक देखते आ रहे हैं, मूवीज़ में, सीरियल्स में, ड्रामाज में। देखो, आपको लाइव दिखा रहे हैं आज यूपी की क्षेत्र। इस नगरी में कई प्राचीन मंदिर हैं और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर इसका सबसे प्रमुख आकर्षण है। तो सुबह उठ के जल्दी से नहा धो के भारद्वाज अंकल के चाय बिस्किट खा के मथुरा की गलियों से होते हुए हम लोग निकल गए कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए। और बीच में देखो, ऐसा लग रहा था कि रोड से नहीं खड्ड से जा रहे हो। तो हम अर्ली मॉर्निंग आ गए थे एंड भीड़ भी ना के बराबर थी। यहाँ मंदिर के अंदर कुछ भी ले जाना सख्त मना है। तो हम भी क्लॉक रूम में बैग फोन सब रख के सिक्योरिटी चेक से होके हम आ गए मंदिर परिसर में। एक्चुअली में ये एक किला है जिसके अंदर ही कई मंदिर बने हैं। यहाँ 3 मुख्य मंदिर हैं, केशव देव मंदिर, गर्भगृह मंदिर और भागवत भवन। और साथ ही योग माया जी का भी एक मंदिर है। मंदिर की दीवारों पर भी आपको इतिहास की कई झलकियां देखने को मिल जाएंगी और साथ ही कई संदेश भी। मंदिर के पीछे शाही ईदगाह मस्जिद भी स्थित है, जो ऐतिहासिक विवादों का हिस्सा रही है। वो अलग कहानी है जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वर्तमान मंदिर का शिलान्यास हुआ था 1953 में और 1982 में इसे पूर्ण रूप से स्थापित किया गया। यह मंदिर नागर शैली की वास्तुकला में बना है, जो उत्तर भारतीय मंदिरों की पारंपरिक शैली है। तो अंदर तो हम आ गए थे, लेकिन अभी दर्शन नहीं हो रहे थे। तो थोड़ा घूमने के बाद एक जगह आरती शुरू हुई थी, तो हम वहां पहुंच गए। और मैं बता नहीं सकती भाई, क्या वाइब थी आरती की। इतना आनंद आ रहा था और मन चाह रहा था कि ये रुके ना, बस चलती जाए। और जो चरणामृत बाहर पंडित जी दे रहे थे वो भी इतना टेस्टी था, मजा आ गया। यहाँ की आरती खत्म होने तक बाकी के मंदिर भी खुल गए, तो फिर हमने वहाँ भी दर्शन किए और आरती की। मंदिर के पीछे काफी सारी गायें थी, तो थोड़ी देर उनको निहारते रहे। और सबसे सही बात ये थी कि उनको बांधा नहीं गया था और वे खुश लग रही थी। मेन गेट की एंट्री के पास एक गुफा बनी है, जहाँ श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं की झलकियां देखने को मिलती हैं। लास्ट में हम वहाँ भी गए, हालांकि वहाँ के लिए अलग से टिकट लेना पड़ता है, जो कि 10 रुपीज का था। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने बाहर आके कुछ पिक्स ली और आसपास की शॉप्स को एक्सप्लोर करके हम निकल पड़े पास ही में स्थित भूतेश्वर महादेव टेम्पल। ये मंदिर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से लगभग 500-600 मीटर की दूरी पे है, जहाँ हम पैदल भी जा सकते हैं। वहाँ सब लोग भोले बाबा के दर्शन कर रहे थे और शिवलिंग पर जल अर्पण कर रहे थे। मंदिर के अंदर ही दाएं तरफ एक गुफा में 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, जहाँ माना जाता है कि यहाँ देवी सती के कुछ केश गिरे थे, जिसे चूड़ा भी कहा जाता है। और इसी शक्तिपीठ की रक्षा जो भैरव करते हैं, उनका नाम है भूतेश्वर महादेव या भूतेश्वर भैरव। इसे मथुरा का क्षेत्रपाल कहा जाता है, यानी यह मंदिर शहर का रक्षक स्थल भी माना जाता है। मंदिर की उत्पत्ति त्रेता युग से जुड़ी मानी जाती है, जिससे इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रूप बदलता है, बाल रूप, उग्र रूप और शांत रूप, जो शिव की शक्ति और ऊर्जा के विभिन्न आयामों को दर्शाता है। बाल रूप सुबह के समय शिवलिंग बालक रूप में दिखाई देता है। दोपहर में शिवलिंग उग्र रूप धारण करता है। यह रूप शिव की शक्ति, क्रोध और रक्षक स्वरूप को दर्शाता है। शांत रूप शाम को शिवलिंग शांत रूप में दिखाई देता है। यह रूप करुणा, शांति और मोक्ष का प्रतीक है। यह परिवर्तन शक्ति के 3 आयामों को दर्शाता है, सृजन, संरक्षण और संहार। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने स्वयं इस शिवलिंग की स्थापना की थी। भूतेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हमें मंदिर के बाएं तरफ एक और छोटा सा मंदिर दिखाई दिया, तो हमने सोचा कि चलो देखते हैं कि ये कौन सा मंदिर है। तो जब हम वहां गए तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो मंदिर खाटू श्याम जी का मंदिर था। और खाटू श्याम बाबा के पास जाने की हम कब से कोशिश कर रहे हैं।
पर उनका बुलावा शायद अभी नहीं आ रहा है, तो हम अभी तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन वहाँ उनका मंदिर देख के हमारी खुशी का सच में ठिकाना नहीं रहा। तो फिर हमने खाटू श्याम जी के भी दर्शन किए और वापस होम स्टे की तरफ निकल गए। रास्ते में हमें एक जगह कचौरी वाला दिखा और हमें भूख भी लगी थी, वहाँ काफ़ी भीड़ भी लगी थी, तो हमने सोचा क्यों ना कचौरी का आनंद लिया जाए। और कचौरी सच में बहुत टेस्टी थी। तो खा पी के फिर हम आ गए अपने अगले सफ़र की तैयारी के लिए। सो विल नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।